फरीदाबाद सेक्टर 3 रेजिडेंट वेलफेयर फेडरेशन ने कोरोना योद्धा पुलिसकर्मियों का फूल मालाएं पहनाकर और पुष्प बरसाकर हौसला अफजाई की। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया गया। फेडरेशन के प्रधान सुभाष लांबा ने इस अवसर पर कोविड-19 के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों के काम की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बिना पर्याप्त समय दिए 25 मार्च को देश में लागू किए गए लॉकडाउन को सफल बनाने व कानून व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत ही जोखिमपूर्ण व चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन पुलिसकर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात मेहनत करके इस चुनौती के कार्य को स्वीकार किया और सफल भी बनाया। उन्होंने आवश्यक सेवाओं में लगे सभी विभागों के कर्मचारियों की सराहना भी की। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ जंग में अग्रणी पंक्ति में शामिल पुलिसकर्मियों को संपूर्ण सेफ्टी किट 50 लाख रुपए जोखिम बीमा में कवर करने व डबल वेतन देने की भी मांग की। जो कोरोना वायरस महामारी चली हुई है, इसमें जो लोग अग्रिम पंक्ति में रह करके इससे लड़ रहे हैं और जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के इकाइयां हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और में विशेष तौर से सफाई कर्मचारी हैं, हेल्थ के कर्मचारी हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, ये अग्रिम पंक्ति में रह करके इसके जंग में लड़ रहे हैं। तो इसलिए जो हमारी फेडरेशन हैं, यानी कि सेक्टर 3 के नागरिकों की तरफ से हम आज पुलिस कर्मचारियों को फूल मालाएं पहना करके, पुष्प वर्षा करके उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और इस कोरोना वायरस में इस बात की पुष्टि हुई है कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद आज जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी महकमे हैं, वही इस कोरोना की जंग में डटे हुए हैं। और हम इस मौके पर ये भी मांग करते हैं कि पुलिस कर्मचारियों को भी 50 लाख रुपए का जो बीमा सरकार ने किया है उसमें कवर किया जाए और आवश्यक जो उपकरण हैं वो उनको दिए जाएं। और मान सम्मान देने की बात सरकार की है कि सरकार की ड्यूटी है, आज चाहे हेल्थ का कर्मचारी है, चाहे आप बिजली का कर्मचारी है, चाहे पुलिस का कर्मचारी है, चाहे सफाई कर्मचारी है, आवश्यक सेवाओं में लगे तमाम कर्मचारी, उनको सुरक्षित रखना, उनके हौसले को बना करके रखना, ये उन सब की जिम्मेदारी है। और सेक्टर 3 के फेडरेशन की तरफ से हम सभी नागरिकों को भी कह रहे हैं कि अंदर घर रहें, सुरक्षित रहें और जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनकी मदद भी करें, क्योंकि हमारा पेट भरने का सवाल नहीं है, कोई भूख से ना मरे। तो ऐसा भी हम इस बात के लिए जोर लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि कोई भूखा ना रहे। और हम कर्मचारी, आम नागरिक, बुद्धिजीवी लोग इस पूरे उसमें देखेंगे तो सरकार का हिस्सा कम है। आज भी समाज सेवी संस्थाएं उन मजदूरों को, गरीबों के पास राशन कच्चा पक्का पहुंचाने का काम कर रही हैं। तो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको, सबको जो इस काम में जुड़े हुए हैं, कोई कम है, कोई ज़्यादा है, कोई कैसा है, किस तरीके से मदद कर रहे हैं। तो इस संकट की घड़ी में हमने एकता बना करके रखने की आवश्यकता है। ये जो आपस में नफरत की जो बात सोशल मीडिया पर चलती है, इससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। इस मौके पर कुछ लोगों का फ़ायदा हो सकता है। हम ये कह रहे हैं कि इस मौके पर किसी भी ने भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो मौका कोरोना वायरस की जंग जीतने के बाद सबको मिलेगा, खूब अपने से करें। इसलिए हम इससे ऊपर उठ करके हम तमाम कर्मचारियों का, हमने सफाई कर्मचारियों का भी किया है, आज पुलिस कर्मचारियों को कर रहे हैं, फिर बिजली कर्मचारियों को करेंगे, जो भी हमारे दूसरे कर्मचारी हैं उन सबको हम प्रोत्साहित करने की हौसला अफजाई करेंगे।